फ्रेंड्स यूपी टेट एग्ज़ाम तो बीत चुका, उसके साथ ही अब आप सभी को तैयारी करना है सीटेट का। तो अगर आप सभी ने सीटेट फॉर्म भरा है तो मेरी क्लासेस डेली आएंगे सीडीपी के 3 बजे इसी टाइम पे, ठीक है। और उसके साथ ही मैं 30 क्वेश्चंस के सेट लेकर के आऊँगी। पहले मैं पीवाईक्यूज़ कवर करूँगी, उसके बाद एमसीक्यूज़ और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो बताऊँगी। अगर आप चाहें तो पहले हम जो है कंटेंट बना दें, कंटेंट बता दें आप सभी को, फिर उसके बाद पीवाईक्यू। बट मैं चाहती हूँ कि पीवाईक्यू से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है। जिसका जो है सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट सीटेट में रहेगा उन्हें जो है ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्परण के प्रश्न या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आ जाता है यहाँ पर देख सकते हो तो आराम से आप सभी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है सहयोगी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके साथ ही और जो लेव वाइगोत्स्की है इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब जो होता है वो बच्चे आपस में मिलकर किसी कार्य को सुलझाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा है कि अपनी कक्षा के वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान का मानक तरीके हों। और मानक शब्द आने पर फ्रेंड्स यहाँ पे निगेटिव, आप सभी को कुछ कुछ जो मैं जो बताती रहूँ उसको नोट डाउन करें कि मानक शब्द जो है हमेशा निगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं और सीटेट में आपको टैग वर्ड्स को ही ध्यान में रखना है। दूसरा है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर नामित करें, और नामित शब्द और अलग शब्द ये दोनों भी जो है आपका निगेटिव आ जाएगा। तो हमेशा जो है गलत क्वेश्चंस को पहले ध्यान में रखिए और सही ऑप्शन जो है आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ आपका क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का को लागू करो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव संचार हो। तो भय और तनाव शब्द में बच्चों का संचार नहीं करना है और बच्चों को हमेशा ही प्राथमिकता देना है, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ये ऑप्शन से सही है, क्योंकि थर्ड देख लेते हैं कि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तो ये भी गलत है। उसके साथ ही विद्यार्थियों की उपलब्धि का अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन जो ये भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीएफ से पूछा गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। सत्तावादी होती है, अधिनायक ये होता है, या अनुज्ञापरक होती है, या फिर सुविधादाता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुविधादाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों को से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, उसका एकमात्र निर्धारक होती हैं या के साथ संबंधित नहीं मानी जाती। तो नहीं शब्द तो निगेटिव हो जाएगा और प्रभाव नहीं छोड़ती है या एकमात्र नहीं होता, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। नेक्स्ट है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना, तो ये सारे जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जा रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे कह रहा है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन गलत है या सही, ये हम सभी को बताना है। तो ये कथन फ्रेंड्स सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सुनने में असमर्थ बच्चा केवल विशेष विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को ये बताया होगा कि सभी बच्चे को जो है ना समान अवसर देना है, सभी बच्चे को समान माना है, किसी भी बच्चे को अलग स्थान में नहीं रखा। तो अलग चीज़ जो है मैं नेगेटिव को इंडिकेट करता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। केवल शब्द हमेशा नेगेटिव होता है, तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऊब जाना निगेटिव है, कुंठित निगेटिव है। वह बहुत ही तुक मिजाज होता है, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। एक मिनट फ्रेंड्स, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है, यहाँ पे तो ये शब्द हो जाएगा तुक मिजाज भी, और वह यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अगर चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर चुनौतीपूर्ण नहीं होता है तो बच्चा उग जाता है। क्योंकि अगर चुनौतीपूर्ण होगा तो बच्चे उसमें एक्टिव होंगे, करने की कोशिश करेंगे, इससे क्या है बच्चा उगता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा की में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, उसके साथ ही नेक्स्ट कलर ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़कर। तो ये भी सही, बट यहाँ पर जीवन के साथ जोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है। तो बच्चे जो होते हैं वो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो पहले ही गलत होगा, क्योंकि जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं किसी चीज़ के लिए, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समस्या समाधानकर्ता होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, अन्वेषक होते हैं। अन्वेषक शोधकर्ता किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। तो यहाँ पे 2 3 4 कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और तब जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे दिया गया प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। कुछ सही लग रहा है, बाकी नेक्स्ट पहले देख लेते हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हो और स्पष्ट आदेश देता हो, तो आदेश देना गलत है अशिक्षक, क्योंकि आदेश नहीं दे सकता बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे जो है उसे एडवाइस सलाह दे सकता है। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, और जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों निष्क्रिय, ये भी शब्द गलत है। और यहाँ पे जो है संज्ञानात्मक या गणित यानी बाहरी जीवन से जुड़ना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे दिया गया कि एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे के उड़ता हुआ देखा और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय जो है वो विकसित हो चुका है। नेक्स्ट है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। उसी के साथ ही फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए गए। अच्छा, ए बी और ये इस तरीके से बताना है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा और बी और सी यानी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। एक मिनट, सी क्या कह रहा है? बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा, यहाँ पे केवल बी सही होगा। ऑप्शंस में कहीं बी दिया है, ऑप्शंस में केवल बी लास्ट यानी कि 4 नंबर का सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कहा गया कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे उनकी करने के लिए पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी, और इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। और यहाँ पे आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को अगर आप कहेंगे कि आप इस तरीके से कर सकते हो तो आप सीख सकते हो, तो बच्चे जो है आसानी से इस काम को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? उन्हें चिंता, डर, ये नेगेटिव है। प्रत्योगात्मक परीक्षण के द्वारा, ये भी नेगेटिव है। उसके साथ ही व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर, क्योंकि ट्रॉफी यहाँ पे जो है इस समय के लिए निगेटिव हो जाएगा। इनाम, बच्चे लालच में उस चीज को करते हैं, तो यहाँ पे जो है बच्चे की मदद करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे कि वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि रटकर याद करना, रटकर हमेशा जो है नेगेटिव है और दंडात्मक नेगेटिव है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा का अंत में उसे अंक प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड नेगेटिव है, व्यक्तिगत अधिगम और प्रतियोगितात्मक कक्षाएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जहां पे कह रहा है कि विकास का शीर्ष पदानुमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे सिर पदानुमुखी यानी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे कहा गया है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जन्म पूर्व का समय, या मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, या फिर जो है प्रारंभिक बचपन का अवस्था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रारंभिक बचपन का अवस्था, जहाँ पे यहाँ पर आपने पियाजे के बारे में पढ़ा होगा, इन्होंने इंद्रियगामक अवस्था बताया है, ऑप्शन नंबर
ईडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उनके माता-पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षित देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएँ निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण, बुद्धि और विकास, स्वास्थ्य परीक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो इसका राइट आंसर है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का समन्वय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रंग के गौण वाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पड़ोस, यहाँ पे पास पड़ोस, उसके साथ ही विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य और परिवार के रिश्तेदार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट, क्योंकि सामाजिक रंग के ये गौण वाहक माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पे दिया गया लेव वायगोत्स्की से अभी तक हम लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन कर लिया है। लेव वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कार्य क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों यानी इसकी स्कीमाज का समायोजन और उत्पन्न अनुक्रिया युग्म। लेव वायगोत्स्की के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उनका सामाजिक अन्योन्य क्रिया शब्द पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग, यहाँ पे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत से प्रश्न बने हैं और आप सभी को पता है ये 3 थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनको कभी मिस मत करिए। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इन्होंने जो 3 भाग और 6 उपविभाग में इन्हें बाँटा है, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अंकुंचन अनुकूलन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ पे दिया गया है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम। जीन पियाजे से भी अभी तक मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन पूछे गए। अधिगम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? छात्र के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। और फ्रेंड्स आप सभी को जैसे ही खोजबीन शब्द मिल गया हो, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी पियाजे ने हमेशा बच्चे को अन्वेषक खोजबीन माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जीन पियाजे, यहाँ पे देख सकते हैं फिर जीन पियाजे से है और जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कीम निर्माण वर्तमान योग्यताओं के अनुरूप बनाने हेतु जीवन नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योग्यताओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को क्या जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि सिर्फ आप सभी को सीटेट में नहीं, टेट में, सीटेट में, हर टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही है और इसको मैं तो कहूँगी नोट डाउन करके उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी समावेशन और समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किसी प्रगतिशील कक्षा में व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन करता है और नियामक और समावेशन को प्रोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खोज का को प्रोत्साहन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये क्या सुझाते हैं? ये सुझाते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो होते शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर डी जहाँ बहुबुद्धि शब्द दीजिएगा वो हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो आप क्वेश्चन के ऑप्शन से ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करती हुई अपने आप से बात करती है और लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जीन पियाजे की तीसरा क्वेश्चन है और जहाँ पे कहते हैं जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चा जब स्वयं से बात करता है तो उसे उन्होंने अहम केंद्रित भाषा कहा है। अहम केंद्रित भाषा का है। अब भाषा के संदर्भ में आप वायगोत्स्की के पास मत चले जाइएगा, क्योंकि वायगोत्स्की ने भाषा को कहा है सामाजिक अंतरक्रिया, लेकिन इन्होंने कहा है कि अहम केंद्रित भाषा कहा है और लेव वायगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा, यहाँ पर देख सकते हैं वायगोत्स्की का भी यहाँ पे एक जिक्र किया है कि निजी भाषा ने अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी आज के ऐसे डेली आपको 3 बजे ही देखने के लिए मिलेंगे। लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण और सामाजिक संरचना। आप सभी को पता है इसके पहले जिन्होंने भी मेरी सीटेट क्लासेस देखी होंगी, कुछ वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी सीटेट की, वहाँ से आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकती हैं। साथ ही आप सभी को बता दें लास्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कराती हूँ, ये इसका आंसर आप सभी को देना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अपने कमेंट सेक्शन में इसमें दे दीजिएगा, जहाँ पर मैं देखूंगी किसकी जो है तैयारी अभी ठीक है और कौन अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में है और किस तरीके से मतलब आपको तैयारी भी जरूरत है। तो इतना ही कहना था। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट से देख के जो भी वीडियोस होगा उसको देख लीजिएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी जो भी डाउट्स होगा उसको कमेंट पे पूछ लीजिएगा और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय।